देखिए दोस्तों, इस सेशन में हम कवर करेंगे बेसिक टेक्स्ट फंक्शन। बेसिक टेक्स्ट फंक्शन में हमारे पास में ये 7 फंक्शंस हैं, जिसमें लेन, लेफ्ट, राइट, मिड, लोअर, अपर और प्रॉपर, ये 7 फंक्शन हैं। यहाँ मेरे पास में नेम लिखा हुआ है और इस टेक्स्ट पे मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा। तो सबसे पहला फंक्शन आता है हमारे पास में लेन, LEN। लेन का मतलब यहाँ पर लेंथ से है कि जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ अगर आपको काउंट करनी हो तो आप लेन फंक्शन यूज़ करेंगे। कैसे? मैंने यहाँ पर लगाया इज इक्वल LEN लेन और टैप करके सेलेक्ट किया फॉर्मूले को और सेलेक्ट किया मैंने टेक्स्ट। देखिए जो सिंटैक्स का आर्गुमेंट है वो उसमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, अजय रोलानिया, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो देखिए आपके पास में आ गया 13। ये क्यों बताया? मैंने आपको बताया कि लेन फंक्शन क्या करता है, ये टेक्स्ट की लेंथ को काउंट करता है कि ये इसमें कितने कैरेक्टर हैं। ये स्पेस वगैरह सभी को काउंट करता है। मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे कोई डॉट लगा दिया और एंटर करोगे तो अब कैरेक्टर कितने हो गए? 14 हो गए। इसी को अगर मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने नीचे ड्रैग कर दिया, यहाँ पे मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता हूँ, तो ये सभी तरीके के कैरेक्टर को आपको काउंट करके बता देगा कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो फंक्शन है वो कौन सा है? लेफ्ट फंक्शन। तो लेफ्ट में क्या होता है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में से लेफ्ट के कुछ कैरेक्टर्स यहाँ लेने हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? लेफ्ट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल लेफ्ट, सेलेक्ट किया फंक्शन को और ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया। तो देखिए अब इसका सिंटैक्स देखिए फॉर्मूले का। लेफ्ट में सबसे पहले हमारे को पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद में बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर लेने हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे 4 कैरेक्टर लेने हैं। कितने कैरेक्टर लेने हैं? 4 कैरेक्टर लेने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 प्रेस किया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूँगा। तो देखिए मेरे पास में आ गया यहाँ पे क्या? अजय। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में से मुझे 4 कैरेक्टर निकाल के इसने यहाँ पर दे दिए लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में AJAY। इसी को मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो सभी में 4 कैरेक्टर आपके पास में यहाँ आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपको राइट हैंड साइड के कुछ कैरेक्टर चाहिए हो तो आप राइट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज़ किया इज इक्वल राइट, सेलेक्ट किया, सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये टेक्स्ट। अब राइट हैंड साइड से मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए? मान लीजिए कि 3 कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। तो देखिए .YA, ये डॉट को भी एक कैरेक्टर मान रहा है यहाँ पे। इसको मैंने अगर डॉट को डिलीट कर दिया यहाँ से तो अब 3 कैरेक्टर कौन से हो गए? AYI। क्लियर है? इसी को मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसको सभी पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है मिड। मिड में क्या होता है कि अगर आपको लेफ्ट में आपने लेफ्ट साइड से लिए, राइट में आपने राइट साइड से कैरेक्टर लिए, अब अगर आपको बीच में से, टेक्स्ट के बीच में से अगर आपको कैरेक्टर लेना हो तो आप यूज़ करेंगे क्या? मिड फंक्शन। अगर इस टेक्स्ट में से आपको ना लेफ्ट का चाहिए ना ही राइट का चाहिए, आपको बीच में से कुछ कैरेक्टर लेने हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? मिड फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल मिड फंक्शन, इसको रेडी किया फॉर्मूले को। सबसे पहले देखिए मिड फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो देखिए, सबसे पहले पूछ रहा है हमारे को टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया ये A2, कॉमा, उसके बाद में बोल रहा है मिड कि आपका मिड स्टार्ट कहाँ से होगा, कि मुझे जो कैरेक्टर लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे कैरेक्टर लेना है ये R से। ठीक है, कहाँ से लेने हैं? R से लेना है। ठीक है, या मान लीजिए कि मुझे लेना है J से। कहाँ से लेना है? सेकंड नंबर से लेना है। तो मैंने बोल दिया स्टार्ट नंबर क्या है? 2, कॉमा, उसके बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना लेना है? ठीक है, मेरे को ये लेना है JAY, ये 3 कैरेक्टर लेने हैं। सेकंड नंबर से कहाँ से? J से। देखिए A फर्स्ट कैरेक्टर है, J आपका सेकंड कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सेकंड नंबर से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेना है? JAY, मतलब 2 3 4, मतलब अगर इनको काउंट करूँ तो 1 2 3 कैरेक्टर लेने हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिया 3 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूँगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया JAY। सेकंड नंबर से 3rd कैरेक्टर आपके पास में उठा लिया। ठीक है, एंटर करूँगा नीचे, डबल क्लिक करूँगा, नीचे तक अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कविता में सेकंड नंबर पे क्या है? A,
तो AVI 3 कैरेक्टर ले लिया इसे। क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास में लोअर। लोअर में क्या है कि ये जो कैरेक्टर है आपका, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे, ये अपर केस में है। अगर इसको आप लोअर केस में लेना चाहते हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, लोअर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेल में हर चीज़ के लिए आपको फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लोअर लिखा, उसके बाद में आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर किया, तो देखिए ये लोअर केस में आ गया। इसी तरीके से इसको अपर केस में लेना है, तो देखिए ये तो ऑलरेडी अपर केस में है, तो मैं अगर इस लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करूं तो मैंने यहाँ पर फंक्शन लगाया इज इक्वल अपर, इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करता हूं, तो देखिए ये आ गया मेरे पास में किस में, अपर केस में। क्लियर है। उसके बाद में आता है प्रॉपर केस। प्रॉपर केस में क्या है कि जो भी टेक्स्ट है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो, बाकी स्मॉल में हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया इज इक्वल प्रॉपर, टेक्स्ट सेलेक्ट किया आपने, ये ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो देखिए अजय का यहाँ पे ए कैपिटल है और रोलानिया का आर कैपिटल है। ठीक है, ऐसे ही कविता का के कैपिटल है और भिंडा का बी कैपिटल है। क्लियर है। तो सभी कैरेक्टर का, सभी टेक्स्ट का फर्स्ट जो लेटर है वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा और बाकी को स्मॉल कर देगा। क्लियर है। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका नॉर्मल टेक्स्ट फंक्शन। जो बेसिक टेक्स्ट फंक्शन की हमने बात की, तो ये आपके बेसिक टेक्स्ट फंक्शन हो गए। अब इन बेसिक टेक्स्ट फंक्शन का आप और भी यूज़ कर सकते हो। वो यूज़ क्या है, आप इनको मिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। मिक्स में यूज़ कैसे कि जैसे मान लीजिए कि जो छोटे छोटे फॉर्मूले आपने इंडिविजुअल इनको यूज़ किया, अब इनको अगर मिक्स में मर्ज करके यूज़ करना हो, दो फॉर्मूले को एक साथ यूज़ करना हो, तो वो भी आप कर सकते हो। वो किस तरीके से, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड से कुछ कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, बट वो राइट हैंड साइड से जो कैरेक्टर चाहिए यहाँ पे आ रहा है कैपिटल के अंदर, मुझे वो स्मॉल लेटर के अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ से इस राइट को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस टेक्स्ट में से यहाँ पे राइट हैंड साइड से 3 कैरेक्टर लेने हैं, बट मेरी कंडीशन क्या है कि इसमें सभी जो कैरेक्टर हैं वो कैपिटल लेटर में है, तो मुझे यहाँ पे स्मॉल लेटर में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले राइट का फंक्शन यूज़ किया इज इक्वल राइट। ठीक है, राइट फंक्शन में मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये कॉमा, कितने कैरेक्टर चाहिए 3, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो अभी ये किस में आ रहा है, 3 कैरेक्टर तो आपको दे दिया, बट ये आ रहा है कैपिटल लेटर में। इसको मुझे स्मॉल में चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसी के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, कौन सा, लोअर। तो पहले मैंने लोअर फॉर्मूला लगाया ब्रैकेट, और जो राइट वाला जो आंसर आएगा उसको लोअर क्या कर देगा, स्मॉल लेटर में कर देगा। तो मैंने राइट फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले लोअर फंक्शन लगा दिया, इसमें 2 फंक्शन लगा दिए। तो राइट फंक्शन आपको 3 कैरेक्टर देगा लास्ट के, ठीक है, राइट हैंड साइड के, और लोअर फंक्शन उनको क्या कर देगा, लोअर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए हो गया, और मैंने यहाँ पे इस पर डबल क्लिक किया तो आपके पास में सभी में अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस का मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है।